हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग जो क्लास मेरा रेगुलर कर रहे हैं उन लोगों का फिजिक्स थोड़ा बहुत ठीक होने लगा होगा और इलेक्ट्रोस्टैट में खुद से क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो ठीक है, हम लोग चैप्टर में प्रोसीड करते हैं और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जिनके पास नोट्स है वो पेज नंबर 4 पे जाएँ और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें। जो लोग नोट्स लिए हुए हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए नोट्स और उसका प्रिंट ले लीजिए। पेज नंबर 4 पे जाएंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है। जिस तरह से कोई मास होता है, जैसे अर्थ है, इसका मास है, इसके आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से फील्ड होता है। इस फील्ड का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड है और अर्थ की तरफ रहता है। यानी कि इसके फील्ड में कोई दूसरा मास यदि आ जाए तो इस मास को ये इधर की तरफ खींच लेता है। तो अर्थ या कोई भी मास हो, इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस फील्ड का नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस फील्ड में यदि दूसरा मास कोई आए तो ये उसको खींच लेता है, तभी पता चलता है कि वो फील्ड हो। वैसे दिखाई नहीं देता है। कोई भी मास है, इसके आसपास कोई फील्ड हो, दिखता नहीं है, पर एक्सपीरियंस होता है। यदि कोई दूसरा मास आए तो एक्सपीरियंस होता है कि उसकी तरफ जाने लगता है। ठीक वैसे ही कोई चार्ज हो तो इसके आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये तब पता चलता है जब दूसरा कोई चार्ज माइनस हो या प्लस हो, इसके फील्ड में आ जाए तो या तो इसको खींच लेगा या प्लस होगा तो रिपेल कर देगा। हम लोग जानते थे कूलम्ब्स लॉ कि अपोजिट साइन रहता था तो अट्रैक्ट करता था, सेम साइन होगा तो रिपेल करेगा। लेकिन तब करेगा काम जब इसके फील्ड से बाहर हो। जैसे सपोज कीजिए ये चार्ज यहाँ है, इसके फील्ड से बाहर निकला हुआ है, तब ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब भी ये चार्ज इसके फील्ड में आ गया, इसके रेंज में आ गया, इसके फील्ड में आ गया, तो इसको खींच लेगा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या फील्ड है। ये फील्ड तो ठीक था, ग्रेविटेशनल फील्ड थे। तो यहाँ पे चार्ज के आसपास जो फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होता था, अर्थ की तरफ कोई मास है तो मास की तरफ होता था, अंदर की तरफ। जहाँ मास है उसी की तरफ, अंदर की तरफ आता था, चारों तरफ से आता था। मास तो अकेला होता है, प्लस और माइनस मास तो होता है नहीं। तो यहाँ पे बस सिंगल दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड मास की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज यहाँ पे दो तरह का होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो तरह का चार्ज होता है। तो ऐसा कन्वेंशन लिया गया कि ठीक है, फील्ड तो होगा इस तरह से, इसके चारों तरफ फील्ड होगा, लेकिन प्लस से किस तरह से होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में। प्लस ऐसा कन्वेंशन लिया गया, ऐसा माना गया कि प्लस से फील्ड बाहर की तरफ होगा और यदि कोई माइनस चार्ज हो तो इसमें फील्ड अंदर की तरफ होगा, ऐसे होगा फील्ड। ऐसा कन्वेंशन लिया गया। मास में ऐसा नहीं है, मास तो अकेला पॉजिटिव होता है, तो इसमें एक ही डायरेक्शन लिया गया, अंदर की तरफ। और चार्ज प्लस और माइनस दो तरह का होता है, इसमें दो तरह का कन्वेंशन लिया गया। प्लस में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता था, उसको जी लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाएंगे और ये भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना वो भी वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। इसमें ये है अंतर, इसमें सिंप्लीफिकेशन ये है कि इसमें मास अकेला होता है तो अंदर की तरफ है, मास बस प्लस ही होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज दो तरह का है। तो एक में प्लस के लिए माना गया कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और माइनस में अंदर की तरफ सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता रहेगा। नोट्स में इसको देख लीजिए, जिनके पास नोट्स है वो देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा डायग्राम बनाने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें किसी चार्ज को रखें तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q × E, ये फार्मूला है। तो हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस Q रखिए और एक बार माइनस Q रखिए। फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखें तो इस पर फोर्स लगने लगेगा। अभी ना देखे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, यहाँ पे किसी मास को रखें तो अर्थ फोर्स लगाता है उस पर और खींच के नीचे लेके चले जाएगा।
सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी भी चार्ज को रखें, चाहे प्लस हो या माइनस, तो इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, F = QE। अभी देखिए कैसे कैसे करेंगे काम। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसा फार्मूला है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल वेक्टर के फॉर्म में नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर को भूल जाएंगे, वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, F = QE इसी का इस्तेमाल करेंगे और अपना दिमाग लगा के वहाँ पे इसको देखते यूज करते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, तो ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो फोर्स कैसे लगेगा, तो फोर्स बराबर Q × E। फार्मूला तो ओरिजिनल यही फार्मूला है। तो Q प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा। तो यानी प्लस रहेगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा F = QE। इसी से हम लोग को काम चलाना है, इसी फार्मूला से। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q × E। ठीक है, अब इस फार्मूला इसमें देखते हैं कि इस पर किधर फोर्स लगेगा। तो फोर्स का तो फार्मूला ये है वेक्टर के फॉर्म में, Q × E। लेकिन यहाँ चार्ज कैसा है, माइनस, तो यहाँ यदि माइनस रख लें, -QE, इसी को ऐसा लिखेंगे, Q माइनस को आगे कर लीजिए तो -E ऐसे। यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है किधर, -E के डायरेक्शन में। फोर्स का जिधर डायरेक्शन है -E के डायरेक्शन में, E का डायरेक्शन पूरा यहाँ वहाँ, E का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है और -E मतलब ये होगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। किस डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन कितना है, -E। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, -E का डायरेक्शन ये हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा इस फार्मूला से, QE, Q × E। एक बार बोर्ड पे देखिए क्या क्या हम बोले, फिर इसको सिंप्लीफाई करके बोलेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर देंगे। एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए। फिर से इस फार्मूला को देखते हैं जो अभी भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसा डायग्राम बनाने का मतलब है कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस 2 लाइन है, सब जगह यहाँ से यहाँ तक टॉर्च होता है ना, टॉर्च के लाइट की तरह यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइट की तरह जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक चार्ज लिए +Q और एक बार चार्ज लिए -Q। फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो फोर्स का बस फार्मूला हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करेंगे। F = QE। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, +Q रहेगा, यदि प्लस में चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, और ये फोर्स हो जाएगा F = QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। यदि माइनस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो गया तो। और ये फोर्स का फार्मूला QE ही, यहाँ भी -Q यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे तो ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। फार्मूला फोर्स का बस हम लोग इतना ही ध्यान रखेंगे, F = QE, और अपना दिमाग में बैठाए रहेंगे कि +Q रहेगा तो उसी के डायरेक्शन में होगा, और -Q होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, F = QE। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सीधा सीधा ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। एक बार देख लीजिए। ठीक है, हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक चार्ज है +Q और एक चार्ज है -Q, इससे R दूर पर गए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से भी R दूरी पे गए, R डिस्टेंस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो +Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी भी पढ़े थे, प्लस से बाहर की तरफ, चारों तरफ बाहर की तरफ निकलता है, तो यहाँ भी निकालना तो इससे बाहर की तरफ होगा। और ये माइनस है तो माइनस में अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस R है और यहाँ से डिस्टेंस भी R है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और उसका फार्मूला होगा Q/R²। ये फार्मूला इसके लिए भी होगा और ये फार्मूला इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिख देना है, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि डायरेक्शन तो आप दे दिए ना कि माइनस है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ/R² ही है। दोनों जगह पे इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नोट्स में देख लीजिए, जिनके पास नोट्स है देख लीजिए। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस भी R। तो थोड़ा आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके मन में सोचिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा, चार्ज 2-2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मन में सोचिए।
तो देखिए यहाँ पे इस प्लस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, E1 बाहर की तरफ, और ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, E2। इतना क्लियर, इतना तो क्लियर होगा। ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब ये बताइए E1 E2 अलग अलग है कि दोनों को E लिखा जा सकता है सेम? देखिए चार्ज सेम है, ये चार्ज प्लस है, ये सिर्फ माइनस है, तो इन दोनों के कारण डायरेक्शन में फ़र्क होगा, माइनस के कारण अंदर और प्लस के कारण बाहर, तो सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क हो गया है। ये डिस्टेंस, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। यहाँ से डिस्टेंस R ही है, ये भी डिस्टेंस R है, तो हम ऐसा कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो नेट ये हो जाएगा, दोनों इक्वल है इसीलिए हो जाएगा कितना, रूट अंडर दोनों का स्क्वायर कीजिए, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको बता रहे हैं। आंसर कितना हो जाएगा, E√2। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा डायग्राम नोट्स में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने टाइप्स है? तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोग को पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म तो वही हो गया पॉइंट चार्ज के कारण, कितना फार्मूला होता था पॉइंट के कारण, KQ/R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/R²। नॉन यूनिफॉर्म है पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे E = KQ/R², यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी कि यदि कोई चार्ज हो और इससे जैसे जैसे दूर जाएं, ये डिस्टेंस है, जैसे जैसे दूर जाएं R जितने ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा, तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा और इन्फिनिटी पे चले जाएं, R = इन्फिनिटी पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं यानी कि R बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जाता है, यूनिफॉर्म नहीं ना हुआ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। अब यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म का क्या केस है, ये तो सिंपल है, बिल्कुल सब कुछ जानते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में क्रिएट किया जाता है। इस पे एक को यदि प्लस प्लस चार्ज दे दिया जाए और एक को माइनस चार्ज दे दिया जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, प्लेट, दो प्लेट हो, एक को प्लस हो एक को माइनस चार्ज, तो ऐसा स्ट्रक्चर कैपेसिटर बोला जाता है। और कैपेसिटर में पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है आगे पढ़ना है ये, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा ज़रूरत है तो यहाँ देख लीजिए। तो एक प्लेट को प्लस दी, एक प्लेट को माइनस दी, और हम लोग जानते हैं प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, यदि कोई माइनस है तो उसके अंदर जाता है। हम लोग यही पढ़े ना, प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और माइनस हो तो उसी के तरफ। यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो प्लस से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। आगे चल के हम लोग को पढ़ना है ये चीज़ कैपेसिटर में। बोर्ड पर देख लीजिए एक बार, जिनके पास नोट्स है नोट्स को देख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में पेज नंबर 5 पे जाइए। अपने नोट्स में पेज नंबर 5 पे जाने के बाद पहला पॉइंट है सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब होता क्या है, और सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में फोर्स कितना होता था, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। जैसे यहाँ पे हम ऐसे सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, दो प्लस प्लस चार्ज हो, तीन दोनों का सिमेट्रिक पॉइंट बीच वाले को बोलेंगे, बीच वाला यानी मिड पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता था, 0, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। देखिए इस प्लस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा बाहर की तरफ, तो इस प्लस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर की तरफ होगा, और ये दोनों कैंसिल करके नेट कितना दे देगा, 0। तो ये बीच वाला पॉइंट को सिमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा और सारा स्ट्रक्चर है जो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि इस तरह का तो सिमेट्रिक है, लेकिन ऐसा रहे ये लाइन बना हुआ हो, यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे 2 बार प्लस हो, अभी भी मिड पॉइंट सिमेट्रिक है तो नहीं। देखिए कैसे, ये इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये 2 प्लस है तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों के कारण, तो 2E बोल सकते हैं। अभी कट के फाइनल कितना आ गया, E ना, इन दोनों में से कटेगा नहीं, इसमें से घटेगा तो कितना बनेगा, E, 0 तो नहीं हुआ, तो इसको सिमेट्रिक नहीं बोला करेंगे।
तो और भी सिमेट्रिक हम लोग देखिए, एक हेक्सागोन है जो नोट्स में बना हुआ है डायग्राम, ये प्लस और ये प्लस, एक एक छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के फिर प्लस, इसको छोड़े फिर प्लस, इसको छोड़े फिर प्लस, और जो छोटा हुआ है सब पे माइनस कर लीजिए। और पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, ये प्लस है, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेक करें तो बाहर की तरफ, ठीक है, और इधर माइनस है, यदि माइनस के कारण देखें तो उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम ऐसा बोलेंगे 2E। बढ़िया से ध्यान दीजिए, इस प्लस के कारण यहाँ पे बाहर की तरफ और इस माइनस के कारण यहाँ पे उसी के डायरेक्शन में, तो एक इसके कारण E बोलें तो इसके कारण एक और E 2E हो गया। यहाँ पे इस चीज़ को हो सकता है कि कुछ लोग नहीं समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक चार्ज है, सपोज कीजिए एक चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछे तो आप बोलेंगे, मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ऐसे डायरेक्शन में, और E का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ/R²। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दूसरा चार्ज है 2Q लेकिन है, और इतना ही दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K2Q/R², यानी इसी का डबल, ये जितना है इसी का ना डबल हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे Q के कारण E है तो 2Q के कारण कितना हो जाएगा, 2E। Q के कारण E हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला में Q यहाँ है, Q की जगह 2E हो रहा है, तो ये डबल ना हो गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं Q के कारण E है तो 2Q के कारण कितना हो जाएगा, 2E। उसी तरह से यहाँ पे एक प्लस के कारण, यहाँ पे एक प्लस के कारण E है, एक माइनस है, वो भी अपने तरफ ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 2E। उसी तरह से इन दोनों के बारे में सोचिए, ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और ये माइनस के कारण इसी के डायरेक्शन में, तो ये भी कितना हो जाएगा 2E। और इस प्लस के कारण इधर, और ये माइनस के कारण उधर ही, ये भी हो गया 2E। और ये सब का आपस में, ये सब जो एंगल है सब का आपस में कितना है 120, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 120 का एंगल हो, सारा वेक्टर तीनों बराबर हो, तो नेट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। तो हम बोलेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है सिमेट्रिक का स्ट्रक्चर था, और मिड पॉइंट पे यानी कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। एक बार देख लीजिए, ये नोट्स में भी किया हुआ है, इसको देख लीजिए, ठीक है। नोट्स में जो लास्ट डायग्राम है उसको यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नोट्स में लास्ट डायग्राम ये है, ऐसे करके दिया हुआ है, 4 प्लस है और 2 माइनस है। कह रहा है कि यहाँ पे अब बताइए सिमेट्रिक है क्या, 0 होगा क्या, 0 नहीं होगा। देखिए सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 ही है माइनस, एक तरफ 4 प्लस है और एक तरफ 2 माइनस है, तो कभी सिमेट्री बनेगा ही नहीं, तो 0 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा। तो पूछेगा क्वेश्चन में 0 नहीं होगा तो कितना होगा, 10, 20, 30 कितना होगा, तो उसको निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं। ये प्लस, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट साइड को ऐसा, और इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, दोनों कट गया, दोनों कट के 0 हो गया, इन दोनों के कारण तो 0 हो गया। इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों खत्म हो गए, 0 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मिटाइए, इन दोनों के कारण 0 हो चुका। ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा इस लाइन में, और ये माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा, तो डबल ई लिख लें, 2E, ठीक है। इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस लाइन में, और ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में, यानी ये कितना हो जाएगा, ये भी 2E, एक ये प्लस के कारण E और एक माइनस के कारण E, 2E हो गया। अब ये 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, हम लोग निकालना आता है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये बनेगा, ये बड़ा सा लाइन खींच सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब छोटा भी लाइन खींच सकते हैं। ये बताइए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो इसमें पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री, तो 60 का आधा कितना, 30, 60 का हाफ 30 हुआ, इधर भी 30 और इधर भी 30,
अब हम लोग शुरू करते हैं। इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2e cos 30, यहाँ पे लिखिए 2e cos 30 डिग्री इसका कंपोनेंट 2e cos 30 और फिर इसका 2e cos 30, यानी कि इसी का डबल हो जाएगा, इतना इंटू 2 बोल देंगे। ये आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा cos 30 को डाल के। क्लियर है? देख लीजिए, नोट्स में इसको बनाया नहीं गया है, नोट्स में बस इस तरह से कर दिया है और ये बना के नहीं लिया। तो जिनके पास नोट्स इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि ऐसा हो, ये चार्ज Q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोला जाए, तो यहाँ पे चार्ज 4Q हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलिएगा? यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है, तो यहाँ पर 4E बोल सकते हैं। एक Q के कारण E है तो 4Q के कारण 4E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहाँ पे Q की जगह Q है, 4 रख लें, यहाँ पे 4Q रख लें, 4Q रखें तो 4 बाहर कर लेंगे, 4 बाहर कर लेंगे। तो हम लोग देखें Q के कारण यदि E बोलते हैं तो 4Q यदि हो तो यहाँ पे 4E बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जिनके पास क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10, ये IIT 2012 का क्वेश्चन है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर लें और अपने पास रखे रहिए। जब बोलेंगे क्वेश्चन देखने के लिए तो देख कर सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बोर्ड पे देखिए, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन IIT 2012 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सिर्फ हमको ए पार्ट देखना है। इसका जो ऑप्शन है उसका सिर्फ ए ऑप्शन देखिए, क्योंकि हम लोग आगे का पढ़ाई नहीं किए। आगे का ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, आगे का पोटेंशियल को चेक करना। देखिए आगे का जितना लिखा है पोटेंशियल चेक करने के लिए बोला है, तो हम लोग पोटेंशियल अभी पढ़े नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। सिर्फ ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करना पहले शुरू कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि अरेंजमेंट इस टाइप से बना हुआ है और यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी बना हुआ है। क्वेश्चन में देखिए डायग्राम में बना हुआ है, इसको पी आर बोल रहा है डायग्राम में, पी आर, और इसको एस टी। तो हम लोग डायग्राम में बनाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। लेकिन अभी झूठ मूठ का यहाँ बना के कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना डायग्राम को, सिंपल डायग्राम रखिए। बस अपने मन में रखे बनाए रखिए कि ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे, अभी नहीं लेना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। 6 पॉइंट चार्ज आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। सेंटर इसका O है, आगे है, कह रहा है कि इतना लेना है, गिवन दैट K बराबर इतना लेना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि K इक्वल टू इतना चुनना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पहले K बराबर इसी को बोलते थे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, K बराबर इतना ही नहीं, इसको भी K ही बोलना है, Q/L² रहे, इतना को K बोलना है क्वेश्चन में। तो जैसा बोला है क्वेश्चन वैसा काम करना पड़ेगा। IIT का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन में जो बात बोलता है वैसे काम करना चाहिए आपको। हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते थे, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि K बराबर इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी लगा हुआ है, उसको K बोल रहे हैं, तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें पहला ऑप्शन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इतना, एलोंग इतना, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन बोलता है चेक करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कितना मैग्नीट्यूड में होगा और डायरेक्शन किधर होगा। इधर ऑप्शन बोलता है कि डायरेक्शन O से D की तरफ, D इसको बोला जा रहा है। ऑप्शन पहला यही बोलता है कि डायरेक्शन O से D की तरफ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब भूल जाइए, ये सब हम लोग नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 6K। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा चेक करेंगे। और डायरेक्शन O से D की तरफ होगा, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा ये भी चेक कर लेंगे। शुरू करते हैं काम।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हो, तो यहाँ पे शुरू कीजिए, यहाँ से पहले शुरू कीजिए। ये Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, नीचे की तरफ। Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो ऐसा होगा, और माइनस है तो ऐसा ही होगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक Q के कारण E और माइनस Q है तो इधर ही, तो एक Q के कारण E और इसके कारण भी E, कितना हो गया 2E डबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस प्लस के कारण बाहर की तरफ और इस माइनस के कारण उसी की तरफ, यानी इसमें भी कितना हो गया 2E। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो प्लस 2Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होगा। इस प्लस 2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये माइनस 2Q के कारण उसी के डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिए थे, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E लिए थे, तब ना एक और माइनस Q है, एक और लिए तो डबल कर दिया 2E। तो Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोला करते हैं, तो 2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को 2E बोलेंगे। Q के कारण E है तो 2Q के कारण कितना 2E, तो 2Q के कारण यहाँ पे 2E होगा, और इधर से माइनस 2Q है वो भी उधर 2E लगाया गया, यानी नेट कितना हो गया 4E। एक चार्ज के कारण E तो दो चार्ज के कारण 2E, तीन चार्ज के कारण 3E, 4 चार्ज के कारण 4E। तो यहाँ पे 2Q के कारण 2E, और ये फिर से माइनस 2Q है उधर ही गया फिर से 2E, तो 2E मिला के कितना हो गया 4E। ये डायग्राम आपका बन गया है। ये एंगल कितना हो गया 60, यही ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 60। वेक्टर कितना है 1, 2 और 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका कंपोनेंट कितना जाएगा, इधर की तरफ जाएगा 2E cos 60, और इस वेक्टर का भी इधर कितना जाएगा 2E cos 60। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ऑलरेडी पहले से इसमें कितना है 4E, ऐड कर देंगे। चाहे तो अलग से डायग्राम आप बना लीजिए, नहीं तो इसी में भी कर सकते हैं, अलग से बना देते हैं जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे हो गया 2E ये दोनों, और बीच में ये कितना हो गया 4E, यही बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए, इधर डायरेक्शन में इसका हो जाएगा 2E cos 60, इसका हो जाएगा 2E cos 60 है तो, और यहाँ पे ये भी एंगल 60 है, नीचे वाला भी 60 है, ये भी 2E cos 60, तो ये डबल हो गया। ये कितना हो गया, इतना कितना हो गया, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पे cos 60 कितना होता है हाफ, cos 60 होता है हाफ, तो ये 2 से ये 2 बचेगा, कितना बचेगा 2E बचेगा। इस डायरेक्शन में 2E हुआ कंपोनेंट ये, और इसी डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से कितना था 4, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो नेट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 4E। एलोंग डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इसको O बोला जा रहा था, किस डायरेक्शन में आ रहा है O से D के डायरेक्शन में 4E। और E किसको बोला जा रहा है, आंसर में तो ऐसा नहीं दिया ना, 4K के फॉर्म में दिया है, तो E किसको बोला जा रहा है, E बराबर हम चाहें तो लिखना यहाँ से, एक चार्ज के कारण ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस L बोला है क्वेश्चन में इसी को ना L बोला है। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये L है तो ये भी L। तो हम यहाँ पे कहीं कह सकते हैं यहाँ पे कि E बराबर इसके कारण, एक के कारण 1/4πε0Q बाई ये डिस्टेंस L का स्क्वायर, और इसी चीज़ ये है, यही चीज़ ये है, यानी इसी को K बोला जा रहा है। E जो है इसी को क्वेश्चन में क्या बोल दिया है K। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2E + 4E 6E, तो यहाँ बोलेंगे 6K एलोंग किधर OD, 6K एलोंग O से D के डायरेक्शन में। एक बार बोर्ड पे देखिए, ये तो उनके लिए समझाएं जिनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन जो लोग अच्छे हो जाएं, एक बार लेवल उनका आ जाए तो इतना तामझाम नहीं करना है। देखिए कैसे करना चाहिए उनको, जल्दी से कैसे करना चाहिए बताते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप। तो देखिए फिर से इसको डायग्राम बना लेते हैं, जैसे जैसे बोला है डायग्राम को, आपसे पूछा है ऐसे
2q माइनस 2q माइनस q प्लस q माइनस q प्लस q। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था पता करने के लिए। इसके कारण Q के देखिए कैसे बनाते हैं। यदि एक बार आप लोग का फिजिक्स थोड़ा सा ठीक हो जाए तो देखिए कैसे जल्दी से एग्जाम में बनाना है, इतना टाइम नहीं देना है। इस प्लस के कारण E, इस माइनस के कारण B 2E, इधर भी 2E, एक 2Q के कारण इधर 4E, इसके कारण 2E और इसके कारण 2E इधर 4E। इतना तो काम कर लेंगे। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इसका कंपोनेंट दोनों का आएगा तो नेट रिजल्टेंट बोलेंगे 4E प्लस इसका कंपोनेंट 2E कॉस 60 डिग्री, इसका कंपोनेंट फिर इसका भी तो डबल हो गया। इतना इंटू 2 कॉस 60 कितना होता है हाफ, 2 से 2 गया, 4E प्लस 2E, 4E प्लस 2E कितना हो गया 6E। और E को ही क्या बोलते हैं 6 के आंसर, 6 के आंसर हो गया। किस डायरेक्शन में, O से D के डायरेक्शन में, इसी को ना O से D के डायरेक्शन में ही ना रिजल्टेंट है। इस वेक्टर का इधर और इस वेक्टर का भी इधर, यानी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया। ये आंसर 6 के अलोंग O से D। देखिए कितना जल्दी बन गया। यदि आप लोग का एक बार फिजिक्स थोड़ा सा ठीक हो जाए तो इतना ही जल्दी बनाना, एक एक स्टेप इतना लंबा लिखना नहीं है। क्वेश्चन कोशिश करना है, कोई भी क्वेश्चन हो 3 से 4 स्टेप जाते जाते आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कैसे हुआ है, समझिए इसको, और ऐसे ही करने का कोशिश करना, या ऐसे ही करने का कोशिश करना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 21। ये है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन, ये है 2004 आईआईटी का क्वेश्चन। और एक बात और, जो लोग आप लोग मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं नीट का, वो लोग सोच रहे हो कि सर आईआईटी का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, आपको देखेंगे जैसे ही चैप्टर पूरा खत्म होगा आप देखिए कितना आईआईटी का क्वेश्चन है जो नीट रिपीट किया है। तो आईआईटी का क्वेश्चन करने से ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं। जो आईआईटी का क्वेश्चन है हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हम लोग का लेवल, अपना जो ब्रेन का लेवल है ऊपर हो जाए। और आईआईटी के क्वेश्चन से हम लोग को जनरली डर लगता है, हम लोग को डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इजीली क्वेश्चन करेंगे और डरने का जरूरत नहीं। यदि फिजिक्स पर ही लिए हैं तो किसी एग्जाम का रहे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो अभी डरना नहीं है। और नीट में रिपीट करता है तो इतना ध्यान रखिएगा, मेडिकल वाले करना ही करना है ये सब क्वेश्चन। चलिए इसको देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में किस तरह से बोलता है, इस सब का नाम दिया हुआ है P Q R S T U। अभी क्वेश्चन देखते हैं पढ़ के क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी सब मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q Q Q ही होगा, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, यानी हमारे पास चार्ज इतना अवेलेबल है, 3 प्लस चार्ज है और 3 माइनस चार्ज अवेलेबल है, सबको रखना है कॉर्नर पे। प्लेस्ड ऑन PQRST U, इस पर डालना है। सच दैट फील्ड एट द सेंटर इज डबल, कह रहा है कि इस तरह से इन सबको अरेंज कीजिए इस पे कि फील्ड जो सेंटर पे होगा यहाँ पे डबल होगा, दुगना होगा, दैट ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट R। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि 1 प्लस चार्ज यहाँ पे रखा जाए तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, इसके कारण, इस प्लस के कारण मान लेते हैं कितना हो जाए, E हो जाए। तो अब जो क्वेश्चन बोलता है कि अब इन सब छहों को किस तरह से, जो 6 चार्ज है इसको अरेंज करें कि अब जो E मिल रहा था उसका दुगना मिले, 2E मिले। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर से ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जो लास्ट में लिख रहा है बात, कह रहा है कि इस तरह से रखना है, सच दैट, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, फील्ड एट द सेंटर इज, यानी कि सेंटर पे जो फील्ड होगा वो डबल होगा, लिखा है डबल, दुगना। किसका दुगना, तो लिखा है कि डबल दैट ऑफ, उसका, कि व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज एट R, यानी R पे यदि 1 पॉजिटिव चार्ज सिर्फ हो, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब उसका दुगना आना चाहिए। उसके लिए इन छहों को किस तरह से अरेंज करना है, उसका डायग्राम नीचे बना लेते हैं। या फिर इसी डायग्राम में कर लेते हैं, पहले तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब इसको हमको दुगना कर देना है, दुगना ही करना है ना। दुगना करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि ये प्लस था तो बाहर की तरफ यहाँ पे एक माइनस कर लिया जाए, यहाँ पे माइनस कर लिया जाए, तो प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस में अंदर की तरफ, तो दुगना हो गया 2e। इतना क्लियर है? बढ़िया से देखिए, ये प्लस के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, इसी को डबल करना है, तो डबल करना, यहाँ प्लस था तो यहाँ एक माइनस कर लें, क्योंकि चार्ज तो इतना ही ना है, इतना ही 6 चार्ज को चुनना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे प्लस एक और रख दें, यहीं पे एक और प्लस को रख दें। यदि यहाँ पे एक और प्लस को रख दें, 2 प्लस को, तो बाकी सब कितना हो गया, टोटल 6 है। 6 पॉइंट पे ना, 6 को कॉर्नर पे ना रखना है एक एक को, तो 2 यहीं रख दें तभी भी डबल हो जाएगा, लेकिन एक कॉर्नर खाली रह जाएगा कोई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, करने की 6 को अरेंज करना है ऐसा कि कोई खाली नहीं रहे, तो हम लोग डबल एक कॉर्नर पे 2 चार्ज नहीं रख सकते। तो यहाँ पहले से प्लस था ही, यहाँ पे एक माइनस रख के देखिए, यहाँ माइनस रखेंगे तो डबल हो जाएगा इधर 2e। अब कैसा अरेंज कीजिए कि इस डिस्टर्ब नहीं हो, यही हमको चाहिए था, डबल चाहिए था। ये डिस्टर्ब नहीं होने के लिए आपको लगता है ऐसा कि ये दोनों सेम साइन का होना चाहिए ताकि कट जाए, और ये दोनों भी सेम साइन का कट जाए, यानी प्लस प्लस हो ये दोनों तो कट जाए, ये दोनों भी प्लस प्लस हो तो कट जाए। तो कुछ ऐसा अरेंज करना है, यहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाना है, ताकि ऐसा अरेंज करें कि ये दोनों खत्म हो जाए, फिर ये दोनों भी खत्म हो जाए, और 2e का 2e आंसर बचा रह जाए। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं अरेंज? ये p को प्लस देंगे तो s को भी कैसा देना पड़ेगा, प्लस। यानी कि यदि p से काउंटिंग अब शुरू करते हैं, p से, तो 1 के बाद 1 2 तीसरा, या फिर इसको काउंटिंग करते 1 2 3 चौथा, यानी कि पहला और चौथा प्लस प्लस होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में पहला और चौथा कहाँ कहाँ प्लस प्लस है, p q r s, r हो गया प्लस और u हो गया माइनस, तो r हो गया कितना, तीसरा नंबर, यहाँ से ना स्टार्टिंग करता है पी क्यू, क्वेश्चन में ऐसा बोलता है पी क्यू आर एस टी यू, तो आर तो हो गया प्लस और यू हो गया माइनस। आर ये दोनों तो फिक्स है, ये दोनों अरेंजमेंट सोचना है, ये दोनों तो फिक्स है। तो आर और यू माइनस कौन कौन से ऑप्शन में है देखिए, तो आर और यू माइनस चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में आर और यू माइनस दिया है, तो इससे कुछ आपको निकलेगा नहीं। अब हम लोग पी और एस दोनों को प्लस प्लस कीजिए, पहला और चौथा को इन दोनों को प्लस प्लस करेंगे। पहला प्लस होगा तो चौथा भी प्लस होगा, या फिर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तभी कटेगा ना दोनों। तो या तो ये दोनों प्लस प्लस हो या फिर ये दोनों माइनस माइनस हो। देखिए, तो पहला वाला प्लस होगा तो चौथा प्लस होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, पहला प्लस तो चौथा प्लस, पहले ऑप्शन में नहीं है। देखिए एक चीज़ फिर से सुन लीजिए, यदि पहला प्लस होगा तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, यदि इसको माइनस रखते हैं तो ये भी माइनस चौथा वाला होगा। 1 2 3 4 चौथा वाला माइनस होगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, पहला ऑप्शन को पढ़िए, पहला ऑप्शन में प्लस है तो चौथा माइनस है, तो उल्टा हो गया, ऐसा होगा नहीं। सेकंड बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में पहला माइनस है तो चौथा प्लस है, ये भी आउट हो गया, ये ऐसा होगा नहीं। सी ऑप्शन में देखिए, पहला माइनस है तो चौथा माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस है। ओके, ऐसा हो सकता है, ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होना पड़ेगा, माइनस माइनस, यानी प्लस का कॉम्बिनेशन अब नहीं होगा माइनस माइनस वाला। ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में पहला प्लस है तो चौथा क्या माइनस है, ये भी आउट। पहला और चौथा सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कौन सा आंसर हो गया, सी। यानी ये दोनों माइनस माइनस हो गया तो ये दोनों कैसा होना चाहिए, प्लस प्लस। इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं, क्यू, यानी ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, ये दोनों प्लस प्लस होगा। कौन सा, सेकेंड वाला और ये वाला, ये प्लस और ये प्लस। देख लीजिए सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में तीसरा सेकेंड वाला क्या होगा, प्लस प्लस, उसके बाद ठीक इसके बाद चौथा, 1 2 3 चौथा प्लस प्लस प्लस, 1 2 3 चौथा, ये दोनों प्लस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस। तो फिर से इसको आप देख लीजिए कैसे अरेंज हम लोग किए, प्लस माइनस पहले फिक्स कर लिए, उसके बाद ये दोनों ऐसा होना चाहिए कि कट जाए, यानी पहला के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोनों सेम साइन का, सेम साइन में माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी ही फिट है, जो कि पहला माइनस है तो चौथा जो है वो माइनस ही आ जा रहा है। तो देख लीजिए आईआईटी में से अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपने नोट्स में, पेज नंबर 5 का नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए, पॉइंट नंबर 3, उसमें लिखा है न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़े थे, फिर से याद दिला देते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 और ग्रेविटेशनल फील्ड 0। ये सारा का सारा कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे।
और इसका तरीका आपको पता है ना कैसे हम लोग किए थे। सेम साइन का होता था, गोला किधर लगता था, छोटा के पास, सेम साइन का तो बीच में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। दो चार्ज है 8Q Q, यहाँ भी दो चार्ज है -8Q Q। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है या फोर्स ढूंढना है, जो भी ढूंढना है। गोला लगता है छोटा के पास, गोला मतलब ऐसा इस तरह का गोला लगा लीजिए, कुछ सर्किल जैसा समझने के लिए। यदि दोनों सेम साइन का निकला तो न्यूट्रल पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जीरो होगा। दोनों अपोजिट साइन का निकला तो वो पॉइंट बाहर निकल जाता है। वो बाहर मतलब यहाँ पे इस चार्ज से बाहर, इस सर्किल से बाहर नहीं, इस चार्ज से बाहर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जीरो होगा। ये न्यूट्रल पॉइंट है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। इस पर एक बार आप देख लीजिए इसको नोट्स में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताइए। जैसे मान लेते हैं कि 100 कूलाम का कोई चार्ज है और एक माइनस या फिर एक 2 कूलाम का चार्ज है। हम लोग सबको ही जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो निकलता ही निकलता है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन दोनों में अंतर कैसे करें? ये 100 कूलाम है, ये 2 कूलाम, ये बहुत पावरफुल है, ये कम पावर का है। दोनों में तो लाइंस दिखा ही रहे हैं, तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि कुछ तो अंतर होना चाहिए लाइंस में। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ऐसा कन्वेंशन डेवलप किए कि जो ज़्यादा पावरफुल चार्ज है उसमें ढेर सारा लाइन निकलेगा, बहुत सारा लाइंस निकलेगा। इस तरह से ढेर सारा लाइंस निकलेगा जो ज़्यादा पावर का है, और जो कम पावर का है उसमें कम ही लाइंस निकलेगा। तो इसको एक थ्योरी ग्रुप में बोल दिया नंबर ऑफ लाइंस। ऐसा लिखा हुआ है कि कितना लाइंस निकलेगा, वो नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज कितना बड़ा है, चार्ज यदि 100 है तो 100 लाइन से दिखाएंगे, 2 है तो 2 लाइन से दिखाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो जितने ज़्यादा पावरफुल होगा लाइंस उसमें उतने ज़्यादा दिखेगा, जहाँ पे कमज़ोर होगा उसमें लाइंस कम दिखेगा। और ये भी आपको पता है, जैसे यहाँ पे Q है और इधर -Q है, तो ये पता है कि प्लस से लाइंस निकलता है और माइनस के अंदर जाता है। प्लस से बाहर होगा और माइनस में अंदर लाइन होगा। बाद में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से घूम जाता है। प्लस में बाहर की तरफ होगा लेकिन माइनस में अंदर की तरफ होगा। लेकिन लाइंस जो होगा, कितना लाइंस इससे बाहर निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना पावरफुल चार्ज है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइंस निकलेगा, जैसे 100 कूलाम है तो ढेर सारा लाइंस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 12, ये है IIT 2011 का क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे IIT 2011 का क्वेश्चन है। ये मोर देन 1 का क्वेश्चन है, मोर देन 1 चॉइस का क्वेश्चन IIT का। इसका ऑप्शन नंबर C, सिर्फ ऑप्शन C को देखेंगे, बाकी हम लोग पढ़े नहीं है। बाकी जब पढ़ लेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर सिर्फ C को आप देखिए और वीडियो पॉज करके सोचिए कि ये सही है, करेक्ट है कि फॉल्स है स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? C ऑप्शन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज जीरो समवेयर देन साइन ऑफ 2 चार्ज इज सेम। कह रहा है कि 2 चार्ज के बीच, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 2 चार्ज के बीच, बिटवीन कह रहा है कि ड्यू टू नहीं बोला कि इनके बीच में, बिटवीन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यदि 2 चार्ज के बीच में कहीं पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का साइन सेम होगा। हम लोग ये अभी पढ़ चुके थे। गोला किधर लगता है? छोटा चार्ज के पास। गोला किधर लगता है? छोटा के पास। दोनों सेम साइन का तो बीच में, और दोनों अपोजिट साइन का तो कहाँ पे? बाहर में। ये वाला पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑप्शन क्या बोलता है? ये ऑप्शन बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज के ठीक बीच में। ड्यू टू बोलता तो बाहर भी हो जाता है, लेकिन बिटवीन बोला है, करे कि दोनों के बीच में। ये बीच में तब ना होगा जब साइन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन क्या बोलता है? कह रहा है कि देन साइन ऑफ 2 चार्जेस सेम। करेक्ट है, ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पेज का, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 14
बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, बोर्ड पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 14। ये IIT 2010 का क्वेश्चन है, मोर देन का क्वेश्चन है। IIT 2010 मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। इसका जो ऊपर का जो पार्ट है, ए और बी ऑप्शन है, ये एम्स में पूछ चुका है। एम्स में ए और बी ऑप्शन पूछा है, बाकी IIT में और भी पूछ दिया है, मोर देन का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसको देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या दिखता है इसमें, ये बताइए। चार्ज Q1 बोल रहा है इसको, और इसको Q2 बोल रहा है। इसमें से ढेर सारा लाइन निकल रहा है। देखिए तो Q1 से बहुत सारा लाइंस बाहर निकल रहा है, यानी ये ज़्यादा पावरफुल होगा। और Q2 से Q2 के अंदर में लाइन आ रहा है। देखिए उस डायग्राम में दिखा रहा है कि Q2 के अंदर लाइंस आ रहा है, यानी ये कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। और इससे लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि ये कैसा होगा, ये प्लस होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस निकलता हुआ दिख रहा है। Q1 से ढेर सारा लाइंस निकल रहा है, लेकिन Q2 से कम लाइंस निकल रहा है, यानी ये पावरफुल दोनों में कौन होगा, ये होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये +100 कूलाम और ये कमज़ोर हो रहा है तो -50 कूलाम। ये माइनस ही हुआ ना, ये माइनस है क्योंकि इसमें लाइंस आ रहा था। ऐसा डायग्राम हो गया। तो इसमें पहला ऑप्शन ए और बी में से पूछा था कि कौन सा होगा। मैग्नीट्यूड में Q1 बड़ा होगा Q2, तो मैग्नीट्यूड में तो ही बड़ा होगा Q1, क्योंकि इसमें से ढेर सारा लाइंस निकल रहा था, तो ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो ए और बी में से तो हो गया, जो कि एम्स पूछा था। अब IIT के लिए सी और डी ऑप्शन को अच्छे से आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी मानेंगे कि आपका फिजिक्स सही चल रहा है और कंसेप्ट जो हम पढ़ाएं सब क्लियर हो रहा है। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। कह रहा है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी आपसे ढूंढना है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। आपको याद है ना कहाँ पे गोला लगता था, जो छोटा चार्ज है गोला वहाँ लगता था। सेम साइन का तो बीच में, अपोजिट साइन का तो बाहर। यहाँ तो अपोजिट है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 ये है, इसके राइट साइड में डी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, डी ऑप्शन। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे निकलेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, ए और डी। बहुत हार्ड क्वेश्चन था क्या, IIT का क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप देखिए बहुत हार्ड नहीं था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मेडिकल वालों को भी बनाना चाहिए सब क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 40। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 40, ये है JEE मेन 2005 का क्वेश्चन। बोर्ड पे देखिए, ये है JEE मेन 2005 का क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दो चार्ज है +8Q -2Q, कहाँ कहाँ रखें, इसको ओरिजिन पे रखें, x बराबर 0 पे, इसको x बराबर L पे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो x एक्सिस ना है, इधर x एक्सिस है, इधर आगे जाएगा x एक्सिस, इसको बोलेंगे ये x एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस L मिला। आगे कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्ज इज 0। कह रहा है कि पता कीजिए इस लोकेशन, उस पॉइंट का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट के लिए गोला किधर लगेगा, यहाँ कि यहाँ, ये छोटा ये ना है, यहाँ गोला लगेगा। गोला लगा नहीं लेंगे, बस समझने के लिए था, गोला यहाँ पे लगेगा। सेम साइन का तो है नहीं, अपोजिट है, तो पॉइंट कहाँ निकलेगा, बाहर। यानी ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाला है। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस को x मान लीजिए, इस डिस्टेंस को। आपसे ये नहीं बोला कि ये डिस्टेंस कितना होगा, पूछा इसका लोकेशन क्या होगा। तो लोकेशन कहाँ से ढूंढते हैं,
ऑरिजिन से यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये निकला 2, तो इसका लोकेशन बोलना हो कि कितना आया, तो हम बोलेंगे इसका लोकेशन यानी एक्स एक्सिस पे लोकेशन यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से ढूंढेंगे तो एल पहले है l+2। तो बढ़िया से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उस पॉइंट का लोकेशन, द लोकेशन ऑफ पॉइंट, आपसे पूछता कि डिस्टेंस कितना ये है तो 2 आंसर बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलते इसका लोकेशन, तो लोकेशन हमेशा ऑरिजिन से नापते हैं, ऑरिजिन से आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इतना दूरी तो एल हो गया, ये एल है ना कोऑर्डिनेट, l+2, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे l+2, यानी ऐसा आंसर बताना है। तो हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन के एक बार देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, l/4, 2l, 4l, 8l। तो लोकेशन कभी भी होगा, ये जो डिस्टेंस x निकल कर आएगा, ये जो डिस्टेंस ये कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा, यानी जो भी आएगा l से ज़्यादा आएगा, l प्लस कुछ और आएगा, यानी जो भी इसका लोकेशन आएगा आंसर, ये जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो l से ज़्यादा आएगा, इसलिए क्योंकि l तो ऑलरेडी हो ही चुका, उसमें कुछ ना कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो l से ज़्यादा का कितना ऑप्शन है, l से ज़्यादा का ऑप्शन है 2l, 4l, 8l, यानी यही 3 में से है। यहाँ से 8l यदि चले जाएं, यहाँ से 8l जाएं तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा नहीं, यानी ये भी आउट हो गया 8l, यानी 2 ही ऑप्शन अब रह गया है 2l और 4l, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से या ये जो लोकेशन है यहाँ से, ये l से ज़्यादा में 2 ऑप्शन रह गया है, 4l का और एक 2l का, यही दोनों में से आंसर, यानी 50-50 तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सा होना चाहिए, बी और सी में से आंसर होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट के लिए तो 50-50 हो गया, इससे तो काम चलेगा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट के लिए अब हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन तो समझ ही लिए होंगे, फिर से शुरू करते हैं काम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, न्यूट्रल पॉइंट है, बताइए तो 8q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ, इसको E1 बोलिए, और ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा E2, ये दोनों बराबर होगा, E1 = E2, तभी तो जीरो होगा। E1 लिखिए, E1 किसके कारण था, 8q के कारण, तो k लिखें, k नहीं लिखते हैं, k कट जाता ना है, इसको नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट लिखते हैं 8q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ ये पूरा डिस्टेंस l+x का होल स्क्वायर बराबर E2, E2 किसके कारण, इसके कारण है 2q बाई ये डिस्टेंस कितना x ही ना है, x का स्क्वायर। अभी इससे कटेगा, ये 4 बनेगा, रूट यहाँ भी, यही तो स्टेप बताए थे कि ऐसे ही काम करते हैं न्यूट्रल पॉइंट में। ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, l+x डिवाइडेड बाई 1+x, यहाँ से हो गया 2x बराबर l+x, x इधर आ गया तो x बराबर l, यानी जो x ही आया हुआ है ये x बराबर l आया। तो हमको ये डिस्टेंस ना आया l, हमको तो इस पॉइंट का लोकेशन चाहिए, तो हमको इस पॉइंट का लोकेशन यदि चाहिए तो लोकेशन यदि बोल दे, लोकेशन क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसका मतलब, तो यहाँ से l और प्लस l, यानी कितना आंसर बोलेंगे 2l, ये x कोऑर्डिनेट है लोकेशन। कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बी, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, सिमेट्रिसिटी के बारे में पढ़े और न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पढ़े, इतना चीज़ पढ़े। इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, जो जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उसको फिर से रिवाइज कीजिए और देखिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए कि कैसे क्वेश्चन बना, सोचना शुरू कीजिएगा, आपका फिजिक्स पक्का ठीक होगा। जो लोगों को फिजिक्स से ज़्यादा डर लगता है, खास करके जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा हम समझाते हैं वैसा करते चलिए, रिवाइज कीजिए, और जैसा हम समझाते हैं मेरे साथ बने रहिए। हम सोचने के लिए बोले तो सोचिए, सॉल्व करने के लिए बोले तो सॉल्व कीजिए, पक्का फिजिक्स ठीक होगा। बाकी आप इसको देखते रहिए, अच्छे से लेबर घर पे कीजिए। ठीक है, टेक केयर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।